स्वागत है आप सभी का विजय निर्देश न्यूज में। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना। का ये दलाल है, हर जगह जाता है, लोगों को गुमराह करता है और पैसा लेता है। इसके खिलाफ FIR भी दर्ज है 420, 406। अनुराग भृगवंशी 1 नंबर का दलाल है, ये FIR है उसके नाम से। व्यवहार किया जा रहा है, मेरे पेट में जाली पड़ी हुई है। बाहर निकलो बाहर। अरे भाई रुके यार। FIR है इसके नाम से। मथुरा में हाईवे थाने पे FIR है 420 की। किसके नाम पे? मेरे पेट में जाली पड़ी हुई है, ये लोग मेरी जान भी जा सकती है। मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं इस बच्चे की वजह से। एडवोकेट जयश्री श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं अपने चैम्बर में बच्चा था मेरा। मेरा नाम एडवोकेट जयश्री श्रीवास्तव है। मैं मंडी चौराहा के आगे रहती हूँ। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट में ये जो है मेरा बच्चा था। 2 साल पहले मैं CM सर के यहाँ गुहार लेकर गई थी कि इसको अमेरिका में स्टंट डलवाना है। ये 10 साल के बाद बहुत मुश्किल से बच्चा हुआ था, लेकिन ये वहाँ मिला। इसने षड्यंत्र के तहत मुझसे 1 लाख रुपए लिए। अनुराग भृगवंशी अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे डलवाए। अपने अकाउंट में शिल्पी गोस्वामी के अकाउंट में 1 लाख रुपए डलवाए इसने। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है 420, 406 हाईवे थाने पे, लेकिन ये फरार रहता है। आज ये फिर किसी निर्दोष गरीब को लूट कर जाएगा। मेरा निवेदन है ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। और इसके ही चलते मेरा बेटा मर गया। इसने 1 साल तक कहा अब आ रहे हैं ट्रांसफर होके, अब आ रहे हैं ट्रांसफर होके, जबकि हमको ट्रांसफर की जरूरत सिर्फ इसलिए थी कि ये मेरा बेटा ये बाहर इलाज हो जाए इसका और ये बच जाए। कहाँ से इला के देखो। और इन लोगों ने इतना खराब व्यवहार किया मेरे साथ। मेरे पेट में चोट लग गई, आज मेरे पेट में जाली पड़ी हुई है। अगर मेरे साथ कुछ होता है उसके जिम्मेदार ये होंगे। आज आप यहाँ पर क्या करने आई थी? मैं आई थी इसका विरोध करने और पब्लिक को ये बताने कि जैसे इसने मेरे संग धोखा किया ऐसे किसी के साथ नहीं करे। और इस बात की सूचना मैंने मथुरा के सारे अधिकारियों को भी दी थी। फिर क्या हुआ जब यहाँ पर करने आए थे? फिर आपके साथ क्या हुआ? लोगों ने मारा पीटा, मेरे दोनों घुटनों में चोट लग गई है, मेरे पेट में जाली पड़ी है उसमें चोट लग गई है। मैं वकालत करती हूँ, मैं यहाँ पे अपने पर्सनल चैम्बर में बैठ के वकालत करती हूँ। और इसने जो है धोखा किया मेरे साथ और ये मेरे जान को खतरा है। ये धक्का देने वाले गोस्वामी के लड़के ये आदमी थे और ये ऐसे करते हैं। और मेरे पेट में भी इन लोगों ने लात मार दी है। मेरे साथ कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, क्योंकि मेरा 4था ऑपरेशन हुआ है अभी और मैं इस स्थिति में नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ न्याय के लिए और ये कोई तीसरे को धोखा न दे इसलिए आज आई थी। FIR कराई है, उसमें कोई कार्रवाई हुई है? FIR कराई है, उसमें ये नटवर लाल है, भग जाता है इधर उधर। और इसके खिलाफ ये पता है इसको डर भी था कि मैं आऊंगी, ये ऐसा ही करता। 1 नंबर का भिखमंगा, इसके पास रहने को घर नहीं, कुछ नहीं। इसने उषा राठौर नोएडा की एक महिला के साथ चीटिंग की है। इसने BJP मंडल अध्यक्ष सुनीता गिरी
उनके साथ बदतमीजी की है, FIR दर्ज है। आप इनके संपर्क में कैसे आई, कैसे? मैं गई थी मुख्यालय, मैं सचिव मुख्यालय गई थी अपने एप्लीकेशन लेके कि इस बच्चे का ट्रांसफर किया जाए एक बच्चे के लिए। और ये देखिए, ये मेरा सचिवालय जाने का भी प्रूफ है, मेरे साथ ही ये गया था। इनके खिलाफ FIR दर्ज है। 1 लाख रुपए लिए इन्होंने। जानते हैं अच्छी तरीके से, मैडम आप नहीं जानती हो, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा था। सब दिखाओ, ये देखो मेरा बच्चा। मैं एडवोकेट हूँ। किसी ने 1 लाख रुपया नहीं लिया। किसी ने? अच्छा, यहाँ से जाएं। अच्छा, बात करते हैं, हमसे पहले बात में क्या बात करेंगी? नहीं, आप चलो। हाथ मत लगाना, मेरा ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल, हाथ मत लगाना, अगर कुछ भी हुआ मुझको। कुछ टच पहले ही आपके लोगों ने मारा है। हाथ में डोंट टच मी। मान नहीं रहे। हमारे औकात क्या संभालेंगे हमें? औकात तो सब दिखा देंगे। अरे सारे अधिकारियों को पता है। और अभी जब 2-4 लूटेंगे ना, जब पता चलेगी। ठीक है, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाओ। लॉकडाउन को किसने परमिशन, किसके परमिशन से, किसके परमिशन से? और आपको लगता है कि अगर गलत करूंगा पूरे देश में सम्मान होगा? सरकार सम्मान, लखनऊ रहता हूं मैं, मुख्यमंत्री से 4 किलोमीटर दूरी पर, और यहाँ भी मैं बैठा हूँ मैं। ऐसी महिला ना किसी की बहन बेटी होती हैं, इनका काम होता है पुरुषों को लांच, इनका पूरे गैंग चलता है। मैं किसी बहन बेटी कहना चाहता, इनको निकाला गया 3,80,000 की मेंबरशिप खाने में, और जब इन पर कार्रवाई कराएगी तो इस प्रकार की चीज़ें करती है। 2 महिलाएं अगर आ रही हैं, 10 क्यों नहीं आई भाई, 50 क्यों नहीं आए? इतने बुरा हूं ना मैं, जिसके साथ 1000 आदमी है और 2 आदमी आ रहा, तो अंतर नहीं पता लग रहा आपको? वो झूठ की उनकी चीज़ें कार्यक्रम बिगाड़ने के लिए जो संगठन मेरे यहाँ से निकले लोग बनाए ना, ये उनके प्लान था बिगाड़ने का। वो बात हमने आपकी मान ली जी। लेकिन आपके खिलाफ FIR भी दर्ज है। नहीं तो उसमें क्या निकला, क्या सबूत है उसके अंदर? सबूत है कोई? सबूत है कोई इसके अंदर? नहीं, कोई ऑडियो नहीं मेरी, आप मालूम कर लीजिए। कह भी रहे हैं कि मैं महाकाली कसम खा रहा हूं। नहीं जी, मेरी आवाज़ नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, अभी बता रहा हूँ मैं। ये महिला चीफ सेक्रेटरी का मेरे साथ गई, बोली कि मैं वहाँ बैठी थी, चीफ सेक्रेटरी का मैंने पास बनवाया था। वहीं इसकी पोल खुल जाएगी कि चीफ सेक्रेटरी क्या, मैं इसको लेके गया, तो बोली मैं वहाँ बैठी थी, मैं लेके गया हूँ, पास मेरे नाम से जारी थे। इस महिला ने 3,80,000 खाए, उसको छोड़िए आप, अब आप कार्यक्रम की बात कीजिए। ये तो आरोप लगते रहते हैं, कोई सच्चाई नहीं है इनके अंदर, मेरा काम बोलता है। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का एक मिनट देखिए, कार्यक्रम में आप मातृशक्ति का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद आपके सामने ही मंच से आप देखते रहे लोग महिला को धक्का देते रहे, पुरुष ने महिला को धक्का क्या मैं जाके धक्का देकर? सुनिए, पुलिस नहीं, यहाँ से बहनें गई थी, ऊपर से कोई पुरुष हाथ नहीं लगा, बहनें गई थी। कैमरे में है कोई, एक बात सुनिए भाई साहब, अगर कोई बहन बेटी गलत कर रही है, कम से कम उसको हाथ साइड तो किया जा सकता है ना। बाकी तो बहने के आप कैसे उसको मार रहा है? कोई महिला हाथ नहीं लगाई इसको बिल्कुल भी। भाई साहब वो इंटेंशनली नहीं, जानबूझ के नहीं किया है, दाएं साइड लग गई होगी, ऐसा नहीं है। उनसे कोई दुश्मनी नहीं है किसी की, लेकिन अपमान भाई, मैं अध्यक्ष उनके संगठन का, 1000 आदमी मेरे सम्मान में खड़ा है, 2 महिला झूठ सजा के बोलती हैं, तो मेरे साथी नाराजगी नहीं आएगी क्या? मेरे किसी साथी ने कुछ नहीं किया, मेरी बहन अगर चाहती तो मारती उसको, नहीं किया। मैं कहा कोई नहीं है, पागल है, इनको कोई कुछ मत कहिए। आप क्या करें यार, काम करने आए, इनकी बात सुनने नहीं आए। आज के कार्यक्रम की बात करें तो क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम? साथियों देखिए, सबसे पहले मेरे जो कोरोना का आप लोग सम्मानित लोग हैं, मैं पुलिस कर्मियों की शहादत को सम्मान करने आया, आपका मीडिया कर्मियों को सम्मान करने आया हूँ, संतों की हत्या के लिए मैं न्याय प्राप्त करने आया हूँ। दूसरा, यहाँ साथियों को ये भी मैसेज देना आया हूँ कि आप लोग इस कोरोना में प्लीज़ कृपया करके किसी भी उत्साह में इस कमी को ना करें, आप इसके नियम का पालन करें प्लीज़। ये आपके लिए दुखदायी होगी, आपके बच्चों के लिए दुखदायी होगी, समझाना होगा आपको भी और हमको भी। इसी लक्ष्य के साथ आया, और संतों को भी मैं श्रद्धांजलि देने आया हूँ, और उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए इधर उनको जागृत करने भी आया हूँ। और दूसरा, जब आगे बढ़ते हैं तो आरोप तो लगते हैं, लेकिन आरोप जब सच होते हैं, जब आदमी उसमें पाया जाता है, कोई जज नहीं होता कोई आदमी। महिला हाईवे थाने पहुंच चुकी है, उसके पेट में कहीं ना कहीं चोटें आई हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कहीं पहुंच जाए क्या? मैंने उनको चोट मारी, आप लोग देख नहीं रहे, मैं तो बैठा था, मैंने कहा कि उससे पेट में जाली डली हुई है।
मैंने डाली जाली। आपके कार्यकर्ताओं मुझे मैं तो शक्ल भी नहीं देखा कौन थी। आपने देखा मैं इंच भर भी अगर मैं उठा मन से, इंच भर भी। ये प्रोग्राम आपका, अगर आपको नहीं पता कि वो कौन थी तो फिर अभी आपने कहा था कि लखनऊ में आपसे उनकी सुनिए, मुलाकात हुई। मेरे संगठन में पदाधिकारी थी, वो पैसा खाने पे निकाला था, ऐसे नहीं निकाला। 3,80,000 मेंबरशिप खाई थी उसने। कुछ ऑडियो वायरल हो रही है आपकी, कोई ऑडियो चेक कराइए आप आराम से उसको। आपने कोई कार्रवाई करी? मैं क्यों करूं कार्रवाई? आपके पार्टी के नाम पर, आपके नाम पर चंदा खा रही थी महिला, तो आपने सुनिए, कार्रवाई नहीं करी? आपने कहा ना बहन बेटी है, छोड़ दिया, वही गलती करी मैंने छोड़ दिया, यही गलती की। मुकदमा मैं दर्ज करा सकता था, मुझ पर संदेह की रसीदें हैं सब संगठन की, लेकिन मैंने नहीं किया। इनके दिमाग में गंदगी थी वो कर रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा मेरा गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने काम करना है, मेरे को किसी बहन बेटी के साथ गलत नहीं करना है। मेरे को काम से फुर्सत नहीं मेरे भाई, 24 घंटे काम कर रहे हैं। किसी बहन बेटी के साथ गलत क्यों करेंगे? गलत तो वो कर रही हैं आके ऐसे अच्छे मौके पे आके आप किसी इल्जाम लगा दीजिए, ये तो आपका मर्जी है। आदमी करता कुछ, पैसे लगाते तो 99% होते हैं यार। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, किसी इल्जाम लगाने लगा तो पैसे का भाई। महिला कह रही थी कि हम पैसा मांगने आए थे, कब देंगे वापस? आपने कई बार आश्वासन दे रखा। अब भाई साहब एक काम कीजिए, उसे पूछे कहाँ से लेकर आई थी, जरा डिटेल दिखा देगी आपको, आप पूछ लीजिएगा। आपके खाते का नंबर है उसके पास? मेरे खाते का है? अगर मेरे खाता, अगर मेरे नाम पे हो। आपकी पत्नी के? मेरी पत्नी नहीं है, वो कोषाध्यक्ष संगठन की राष्ट्रीय है, पेपर्स में पेपर रखे हैं। जी, अच्छा, उनके खाते में किस लिए आरटीजीएस? मेंबरशिप का पैसा होता है वो। कितना? भाई साहब 40,000 की एक मेंबरशिप है मेरे यहाँ, पेपर्स पड़े हैं आजीवन। वो मेंबरशिप इन्होंने खाई है। 20-30,000 मेंबरशिप का पैसा है, बाकी इन्होंने 3.25 लाख रुपए खाए हैं। और वो शिल्पी जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पेपर्स में, फेसबुक पेपर्स ले लीजिए आप कॉपी। मेरे पास कोई किसी का पैसा नहीं आया, कभी भी आए तो जो सजा चोर की हमारी। ओके।